नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक बार की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक युवक रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और बेचैन मन के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचिए, इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने बेचैन मन और गुस्से के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला गया। एक बार की बात है, भरत अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया में ध्यान में बैठा था। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से शुद्ध शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भरत बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब भारत बौद्ध भिक्षु के करीब गया तो उसने अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस की। भरत को एहसास हुआ कि इस अपार शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोलीं, तो उसने अपने सामने एक युवा बालक को बैठा पाया जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति महसूस नहीं कर सकता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? भरत की पीड़ा को समझते हुए बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बालक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और प्रसन्नता के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। शक्ति बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे हर काम में लोगों की ख्वाहिशें चाहिए होती थीं। लेकिन जितना वह सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था, उतना ही वह मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं भी बहुत ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, फिर भी मुझे कोई अस्थायी संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने उसे करुणा भरी निगाहों से देखा और उसे उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और चलती रहती है, कभी भी अस्थिर नहीं रह सकती। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिरकार मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। तो बौद्ध भिक्षु यह सुनकर मुस्कुराए और कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पानी का गिलास है। अब तुम इसे जितनी देर तक पकड़ोगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर तुम इसे ज्यादा देर तक पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो आपका बोझ उतर जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ता है और भीतर उथल पुथल मचती है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शक्ति ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों का पालन करते हुए विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था
विचार अपने आप उठते और चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह वर्तमान में खुद को स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर दर्शाता है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्तियों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दिया। जैसे जैसे सत्ता में इस तरह के बदलाव की खबर लोगों में फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और उन्हें अपने भीतर शांति पाने के लिए मार्गदर्शन देकर वे लोगों के बीच शांति और ज्ञान के प्रतीक बन गए। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ भरत के भीतर अच्छी तरह बैठ सके। भरत में बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और उसकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। भरत ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भरत के इस प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए निकालें। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इसलिए उसने अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक सतत धारा बहती हुई महसूस की। न केवल एक भावना ने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया, उसने यह भी महसूस किया कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी आसक्ति से अलग कर लिया था, अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन भरत ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि भरत की बातों से सहमति जताते हुए बौद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तब ऐसे में तुम्हें अपनी सांसों की शक्ति पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने भरत से कहा, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारा पेट ऊपर उठ रहा है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घूम रहा है। बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तुरंत अपनी सांसों पर वापस लौट आओ। सांसों की वाद्य गति तुम्हें तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और तुम्हें शांति का अनुभव कराएगी। बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस छोटे से अभ्यास से उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हर समय उसके साथ थीं। उसी तरह नियमित अभ्यास भी मन को शांत करता है। एक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद से वे अपने अशांत मन को शांत करने और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त करने में सक्षम होंगे और भीतर की शांति खोजने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम होंगे। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास है और आप जल्द ही अपनी आंतरिक शांति पालेंगे। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने अंदर का टुकड़ा पा लेंगे। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश शुरू कर दी और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उन्होंने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना रोक टोक जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए भरत ने अपने भीतर शांति महसूस की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने
और विचारों को मुक्त करने की कला सिखाई, ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें अमूल्य मानसिक शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को छोड़कर वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल चुकी है। उसने कई लोगों के जीवन को बदला और समय के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदल गया। भरत का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। आसपास के गांवों और शहरों से लोग भरत के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, वे उससे सलाह लेने आते हैं। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गए जो अपने मन के बोझ तले दबे हुए थे। भरत की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वे रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वे लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। दिन भर में आप क्या बोलते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर ध्यान दें। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो हर निवाले का स्वाद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े हों तो उसकी गर्मी महसूस करें। ध्यान से सुनें और समझें कि लोग क्या कहते हैं। छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इसी तरह और कहानी सुनाने के लिए गौतम बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।